हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उनको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलने वाली है मेरे इस वीडियो से। तो इससे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों में ना अच्छे संस्कार आएँ। कहते हैं ना, बच्चा बहुत सी चीज़ तो माँ के पेट से सीख के आता है। तो हमें ना पहली पाठशाला तो उनकी वही होती है कि माँ ही उन्हें सब कुछ चीज़ें सिखाती है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चों में ना पेट से ही जब वो बाहर आए तो अच्छे संस्कार लेके आए, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब तो हमें उन्हें सिखाते ही हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप उस टाइम क्या करिए। मैं आज आप लोग के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं आप लोग के साथ में सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद भी अप्लाई करी है और मैंने उनका इफ़ेक्ट खुद पे देखा है। तो आप अभी प्रेग्नेंट है तो आप उन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आप खुद से उनका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो मैं आप लोग के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा क्या किया, और सच में इस चीज़ का ना बहुत ही मैं असर देखती हूँ अपने बच्चों में कि उस टाइम जो हम फ़ील करते हैं, जैसा हम करते हैं, उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वही चीज़ें प्रेगनेंसी में देखिए, पढ़िए, करिए, लिखिए, जो भी आपको करना है वही कीजिए जो आप चाहते हो कि आपके बच्चों में आए। आप बुरा सोचेंगे, आप में नेगेटिव थॉट्स आएँगे तो आपके बच्चे में भी, मतलब जब वो बड़ा होगा ना तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आती हैं। मैंने देखा, आज शिवार तो चलो छोटा है, वो 7 मंथ का, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिलती है कि हाँ, इसमें उन चीज़ों का बहुत ही इफ़ेक्ट रहा है। और वही जो मेरी डॉटर है सुहाना, वो अभी 9 ईयर की हो चुकी है। तो उसमें तो मुझे इतनी सारी चीज़ें सब कुछ देखने को मिलता है वैसा। तो मैं यही चाहूँगी, कुछ चीज़ें अच्छी है तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग वैसा करें, और जब आपका बेबी हो तो आप उसमें देखना उन चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़रूर देखेंगे। तो मैंने क्या किया था, देखिए जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जैसे कि मैं आपको मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम का अगर शेयर करूँ तो जैसे सुहाना अब 9 साल की हो गई। तो सुहाना के टाइम में ना मैंने आपको पहले बताया कि उस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था। तो वही चीज़ मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा रोना भी आता था उस टाइम। तो वही चीज़ आज मैं सुहाना में देखती हूँ ना, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो हर छोटी-छोटी बातों पे रो जाती है। तो हाँ, हम जैसा उस टाइम करते हैं, जैसा सोचते हैं, उसका असर पड़ता है। उसका ही अपोज़िट आज शिवार्थ है। जब इस वाली प्रेगनेंसी में मैंने अपने वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मैं इस सेकंड प्रेगनेंसी काफ़ी चिल रही, जबकि ये प्रेगनेंसी मेरे लिए इतनी स्मूथ नहीं थी, फिर भी मैं एकदम चिल रहती थी, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो शिवार्थ भी ना वैसा ही है, मतलब वो सबके साथ में एडजस्ट हो जाता है, सबके साथ में खेलता है, वो कहीं भी रह जाता है। और सुहाना ऐसा नहीं करती थी, वो सिर्फ़ मेरे साथ ही रहती थी। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रेगनेंसी में मैंने जो चीज़ करी है, मैं आप लोग को वही बता रही हूँ कि इस बार मैंने एक तो किया था जब मैंने कंसीव कर लिया था। उसके बाद से मैंने डेली शिव चालीसा पढ़ना शुरू, मतलब शिव चालीसा तो मैं हमेशा से ही पढ़ती आई हूँ। तो मैंने शिव चालीसा पढ़ी है। उसके साथ ही मैं मतलब हर मंगलवार को एक वो रामायण मन का आता है, वो उसका पाठ करती थी, रामायण मन का करती थी। और शाम की आरती जो हम करते हैं वो तो हम सभी करते हैं। आरती करती थी मैं गणेश जी की, जगदीश जी की। फिर उसके बाद में मैं राम स्तुति करती थी, और मॉर्निंग में जब भी मैं पूजा करती थी तो मैं शिव चालीसा ज़रूर पढ़ती थी, और उसके साथ में मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तो ये मैंने किया था। उसके अलावा मैंने रामायण का पाठ किया था। वो मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ख़राब थी। तो मैं रामायण का पाठ मैंने किया था 4th भी नहीं, शायद 5th मंथ में मैंने किया था। तो वो 1 महीना लगता है उसमें, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो 1 महीना उसका जो अध्याय है किया। फिर वो उसमें कभी कम टाइम लगता था, कभी ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैंने रामायण का पाठ किया 30 दिन। फिर और उसके अलावा मैंने इस प्रेगनेंसी में और सुहाना के टाइम जो मैंने कुछ अलग किया था वो था कि मैं सुहाना के टाइम में दुर्गा चालीसा पढ़ी थी। और मैं यही करती थी, मतलब ये तो मेरा डेली का था कि हाँ, मुझे इतना तो डेली का करना था। और पूजा मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती थी। उसके अलावा एक मैं भजन भी सुनती थी।
भजन भजन में मैं मतलब ये जो भजन सुनना, पूजा करना, ये तो मेरी मतलब लाइफ़स्टाइल में था कि हाँ, मैं रोज़ ही पढ़ रही हूँ। तो महापुराण, शिव महापुराण जब भी मैं खाना वगैरह बनाती तो शिव महापुराण भी मैंने हमेशा सुनी है। और उसके अलावा जो मैंने नहीं किया, मैं वो आप लोग के साथ में ही बताती हूँ। जो मैं नहीं करती थी वो था कि मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ों से दूर रही हूँ। भले ही वो कोई न्यूज़ हो, कोई मूवी हो, कोई गाना हो, कुछ भी, कोई अगर मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ या इंस्टाग्राम चला रही हूँ और ऐसी कोई रील आती थी जिसमें मुझे लगता था कि इसमें सारा नेगेटिव है, तो वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ती थी। मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी मतलब दोनों ही प्रेगनेंसी मैंने अवॉइड किया। मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसमें ज़्यादा बोलते हैं ना, मार-धाड़ ज़्यादा होती है कि हाँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे थॉट्स में मूवी हम देख लेते हैं, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं तो उसके जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में चलते रहते हैं, तो मैं वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी थॉट मैं अभी मेरे माइंड में लाऊँ। मैं बस पॉज़िटिव रहना चाहती थी, तो मैं यही करती थी कि पॉज़िटिव चीज़ें ही मैं पढूँ, अच्छी-अच्छी किताबें पढूँ, भगवान के बारे में पढूँ, उनके बारे में ज़्यादा जानूँ। और गाने, ऐसा नहीं था कि मैं गाना नहीं सुनती थी, मैं गाने सुनती थी, पर अच्छे उनमें भी मैं ऐसे सुनती थी जिनके लिरिक्स मुझे अच्छे लगते थे, वो वाले गाने सुनती थी। इसके अलावा मैं वॉक करती थी, और एक मैं आपको बताऊँगी, आप कृष्ण मंत्र ज़रूर पढ़ें। मैं जब शाम को दिया बत्ती करती थी तो उस टाइम मैं कृष्ण मंत्र पढ़ती थी, और जब मैं भगवान के भोग लगाती थी तो मैं कृष्ण मंत्र पढ़ती थी। उसके अलावा शाम को मैं तुलसा जी की दीपक करती थी, और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र मैं 11 बार ज़रूर बोलती हूँ। वो अभी भी मैं करती हूँ, तो वो मैं करती थी। और उसके अलावा एक मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे बताया था, जो मैंने किया, जब 6 मंथ लग जाता है, तो 6 मंथ से जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो अपने सीधा जो हमारा हाथ होता है उसको आप अपने पेट पे रखिए, मतलब जो आपका बेली बटन होता है वहाँ पे रखिए, और आप हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें मैं आपको अभी मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं आपको डाल दूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी। वो लाइनें आप पढ़िए। बोलते हैं इससे बच्चा मतलब बुद्धिमान पैदा होता है, वो हर काम में आगे रहता है। तो वो आप ज़रूर कर सकती हैं। उसके अलावा तो और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। बस मैं ज़्यादातर यही करती थी कि नेगेटिव, मतलब कोई और भी अगर मोबाइल में देख रहा होता था ना, कि कोई ऐसी मूवी देख रहा है, जैसे मैं उन चीज़ों से दूर रहती थी कि नहीं, मुझे इस टाइम सब अच्छा ही देखना है। और अच्छा, एक आप पॉज़िटिव चीज़ें आप अपने माइंड में भी ना पॉज़िटिव ही रहिए, उन लोगों से भी दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं। तो आप हमेशा, मैं यही कहूँगी, आप पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात ना इस टाइम ये होती है कि आप खुश रहिए, आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे और वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहूँगी। और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और बाकी तो कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।